नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में संजय वर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की बात करें। वेलकम वार्ड रोहतास नगर विधानसभा के अंदर वेलकम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज पूर्व भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। भारत टीवी के समस्त परिवार की ओर से उनको पुष्पांजलि अर्पित करता है। संजय वर्मा जी, सबसे पहले क्या पुष्पांजलि देना चाहेंगे? एक तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको जो है शत नमन जी। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने देश के लिए किया, शायद हो सकता है कि आगे कोई ना कर पाए जी। क्योंकि जो समय ऐसा रहा देश के अंदर के भी मतलब भुखमरी थी, बुरा हाल था, सुई तक नहीं बनती थी। हाँ, कुछ भी नहीं था उस टाइम, सुई तक नहीं बनती थी यहाँ पर। तो जो चीज़ ये है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे सबने ही, जैसे राजीव गांधी जी ने भी और चीज़ें हैं, कंप्यूटर लाए, मोबाइल लाए, सब दुनिया भर की चीज़ें लेके आए। आधुनिक भारत की क्रांति जो लेकर के आए, आधुनिक क्रांति जो लेके आए, उसके लिए भी सब चीज़ों का वो है, उनको भी शत नमन करता हूँ मैं। बाकी ये कि ऐसा प्रधानमंत्री आज समय देखिए, आप खुद ही देखिए कि कांग्रेस जो है ठीक है नीचे चली गई, कुछ हमारी कमियां रही होंगी, हम इस बात के लिए नहीं कह रहे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ की है कि राहुल भाई यहाँ पर जो है ना, महंगाई जितनी हो रही है लेकिन उस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। उस मुद्दे को भटकाकर क्या हल करा जा रहा है कि मंदिर मस्जिद इन चीज़ों में लिप्त है। आज ये मंदिर मस्जिद जो हुई है, आज ये मुगलों के टाइम के समय के हुआ है उसके अंदर ये पहले हो सकता है कि कितने मंदिर तोड़े गए, उसमें मस्जिद बनाई गई, हम इस चीज़ के लिए नहीं कह रहे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आज के समय संजय जी, मैं आपकी बात यहाँ रोकना चाहूँगा। अगर माना उन्होंने हमसे छीना उस समय, आज अगर हम वापसी ले रहे हैं तो क्या गलत ले रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं ले रहे जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। हिंदू धर्म से मैं भी हूँ और शायद जैसे रोड पे ही हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या कब्रिस्तान पे पढ़ना चाहते हैं कि जी बात कर रहे हैं कि ताजमहल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो मतलब ये कि मैं कहता हूँ लाल किले पे भी बात कर रहे हैं, कुतुब मीनार पे भी बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। मैं कह रहा हूँ मैं अपने घर के अंदर पढ़कर या मंदिर के अंदर पढ़कर संतुष्ट हूँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे रोड पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हनुमान चालीसा मंदिर के अंदर ज़्यादा बढ़िया पढ़ी जाती है या बाहर सड़क पे या घर के अंदर? मैं तो ये कहूँगा जी, मंदिर के अंदर या तो हमारा कोई चौकी हो रही हो या जागरण हो रहा हो, जहाँ पे असलियत में हिंदू धर्म के हिसाब से, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है भगवान के अंदर, तो साक्षात भगवान तो वहाँ है असलियत में। तो हम अगर पूजा करेंगे वहाँ करेंगे, वो चीज़ हमें लगेगी। लेकिन हिंदू धर्म आज ट्रेंड चल गया है कि मतलब ये कि अगर वो नमाज बाहर पढ़ना चाहते हैं, अरे उनकी अपनी संतुष्टि है, हमारी अपनी संतुष्टि नहीं है। हमारी अपनी संतुष्टि है मंदिर में बैठने की, हमारी अपनी संतुष्टि है अपने घर के अंदर पूजा पाठ करने की, लेकिन ये कि लोगों को दर्शाने की नहीं है कि जी हम हिंदू मुस्लिम कर सके, क्योंकि हम देश को एक साथ एकजुट करके लेके चलना चाहते हैं, जिसके अंदर ये कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहें भाई भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि उस चीज़ के लिए जो अलग बांटा जा रहा है उसकी राजनीति बहुत गलत है। लेकिन संजय जी, अगर हम बात करें, आज विकास की कोई बात नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। महंगाई की कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। बात करें नौकरी देने की, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। असल में क्या है कि ये मुद्दा ही तो भटकाने के लिए किया है राहुल भाई। ये मुद्दा भटकाने के लिए ही इस राम मंदिर को लेके आया। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी, पूर्व राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, प्रधानमंत्री जी ने। अब उस समय तो जब रथ यात्रा शुरू करी थी तो इनकी सरकार आ गई थी, तो रथ यात्रा इन्होंने शुरू कर दी, उसके बाद में मंदिर ठीक है, सरकार की इन्हीं की सरकारों में मंदिर बन गया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें किसी चीज़ का नहीं है। अगर हम पहले भी ऑब्जेक्शन किसी चीज़ का रहा तो थोड़ा सा ये रहा कि हिंदू मुस्लिम ना हो जाए। सबसे बड़ी बात ये, हम लोग ये चाहते हैं कि भाईचारे से काम निपट जाए। अब जैसे ठीक है, कोर्ट ने आदेश, हम भाईचारा करते रहे, लेकिन वो दूसरा पक्ष समुदाय तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सर के ऊपर चढ़ा? बिल्कुल जी, असल में क्या है, कुछ कमियां हमारी ये रही क्योंकि लोगों ने ये दिमाग में रख लिया, क्योंकि हम तो सब धर्मों को लेके चलते हैं, तो लोगों ने ये सोच लिया कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ मुसलमान की। अरे हिंदुओं का काम नहीं किया करा, पहले हिंदुओं का भी काम हुआ। पूरे देश के अंदर जो सुई भी बनती है, सब चीज़ क्या, उसके अंदर सबका विकास नहीं हुआ था? आज मोबाइल सबके हाथ में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हाथ में है, लेकिन ये कि उन चीज़ों को कोई नहीं समझना चाहता। यहाँ से शीला दीक्षित जी यहाँ से मुख्यमंत्री रही, आप देख 15 साल उन्होंने काम करा, लेकिन जब वोट दिया तो उनको उसके विकास पे वोट कब मिला? महंगाई पे गया, लेकिन आज महंगाई है कहाँ? आज महंगाई को समझना नहीं चाहते। मगर आज दिल्ली की विकास की बात करें तो वो तो ठप पड़ा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है?
उसके लिए तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, रेगुलर हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं, और जैसा भी हाईकमान का हमारा आदेश होगा उसको हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। क्या मानते हैं प्रदर्शन से कोई क्या नाम है सत्ता परिवर्तन हो सकता है? देखो जी, असल में क्या है, जब तक घर घर जाकर के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का वर्कर चाय नहीं पिएगा, मन कैसे बदलेगा? नहीं, एक्चुअली मैं अभी मैंने अपने इधर से जो है ब्लॉक जब अध्यक्ष बना मैं, तो एक तो मैं भाई विपिन शर्मा जी का भी आभारी हूँ, और अपने पूरे कांग्रेस परिवार का आभारी हूँ, और सारे कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। और मैंने ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद में मैंने घर घर जो है जाकर चाय पीनी शुरू करी और लोगों को जोड़ना शुरू करा। लगभग 2-2.5 महीने हो गए, कितने लोग जोड़ पाए आप? कम से कम दो महीने के अंदर, कम से कम नहीं तो जो नाराज लोग थे 400-500 आदमी मैं इस टाइम जोड़ चुका हूँ, जो रेगुलर में मैं मीटिंग कर ले रहा हूँ। हिंदू कितने, मुस्लिम कितने? उसमें मुस्लिम भी बहुत हैं और हिंदू भी हैं, और हिंदू भी नाराज थे। वो इसी बात के लिए नाराज थे थोड़ा सा कि उनको पूछा नहीं जा रहा था, कोई मुस्लिम को नहीं पूछा जा रहा था। मुस्लिम असल में क्या होता है, मुस्लिम वोट कहाँ देता है? आज अगर आप देखें, मुस्लिम वोट वहाँ देता है जहाँ बीजेपी को हराया जाता है। वो मुस्लिम वोट तो सारा, लेकिन दिल्ली के मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो तो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ, वो आम आदमी पार्टी के साथ में चला गया, लेकिन असलियत में आज भी वहीं खड़ा है। आज भी वहीं खड़ा है। तो कांग्रेस पे है कहाँ? आज कांग्रेस पे भी हिंदू ही है जी। अगर देखा जाए तो हिंदू ही है यहाँ पे कांग्रेस पे भी, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम वाली जो कहानी है वो हम नहीं चला सकते, हमारे एजेंडे में नहीं है। दूसरी बात ये कि हम ये चाहते हैं कि सबके साथ में, अब इन्होंने नारा तो दे दिया सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हो कहाँ रहा है? आप बताइए ना। सबका साथ सबका विकास है ही नहीं, लोगों की सोच चेंज करी जा रही है, लेकिन असलियत में तो हमने किया है। संजय वर्मा जी, अगर हम बात करें, अभी आप लोगों का चिंतन शिविर चला, तो उस चिंतन शिविर में क्या निकल करके आया, क्या शीर्ष नेतृत्व ने कहा? देखो, चिंतन शिविर में तो यह है कि जोड़ने की कोशिश करी, और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम रखे, और उस चीज़ के लिए कि ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, तो उसके बाद में और भी जो डिसाइड होगा, जैसा भी हाईकमान आदेश करेगा उसको हम सर पर। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं, अब ब्लॉक के अंदर जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, मैं अपने ब्लॉक की बात करूँगा मेन, तो अपने ब्लॉक के अंदर जितना मैं चल रहा हूँ और साथ में लोगों को जोड़ रहा हूँ। अभी मैंने एक मीटिंग रखी थी, वो अखबार में भी, न्यूज़ में भी निकली है, तो उसके अंदर मैंने उन लोगों को जोड़ा था। एक कमेटी अलग बनाई है कि जो मतलब एक सलाहकार समझ लो आप, या आप उनको कि मतलब एक आपस में हम लोगों ने ब्लॉक किस तरीके से चलाना है, मिला के एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बना दिया। जी हाँ, जैसे भाजपा ने बनाया। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उस तरीके से करा है, और मैं आगे जो जितने भी हमारे बूथ होंगे, बूथ पे भी अध्यक्ष बनाऊंगा बाकायदा। हमारे पे 45 बूथ हैं, 45 बूथों पे अपना अध्यक्ष बनाकर, और उनको बाकायदा आई कार्ड इशू करूंगा, जिससे कम से कम कार्यकर्ता, आज जो है ना, कार्यकर्ता कहता है मैं सिर्फ प्रिंटिंग पे रह गया, उस पर आज आई कार्ड नहीं है, आज किसी चीज़ को लिए वो निराश रहता है, उसके लिए कोई थाने के लिए अगर कोई झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, कार्रवाई कोई सुनता नहीं है। आज हम खड़े होंगे, और उसके लिए जहाँ भी जरूरत पड़ती है, अभी लोगों की समस्याएं आई थी कि जी पानी बहुत गंदा आ रहा है, मैंने उसके लिए भी किया, और पानी गंदा भी बंद हुआ, जेई से एक्शन से बात करी और पानी गंदा बंद हुआ। वेलकम के अंदर एक मीटिंग ली थी, उसके अंदर भी बड़ी परेशानी आई जब मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था। संजय जी, रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ कहा जाता था, कांग्रेस पार्टी का एक स्तंभ कहा जाता था। आज वो वोटर कहाँ छटक गया, कहाँ गायब हो गया, और किसकी वजह से गायब हुआ? देखो जी, असलियत में ये है कि हम ये नहीं कह सकते, हमारी शायद हो सकता है कमियां रही हो, हम इस बात के लिए नकार नहीं सकते कि हमारी कमियां रही होंगी जब भी कांग्रेस हल्की हुई है, वजह सबसे बड़ी है। और दूसरी बात ये कि कुछ लीडर इस तरीके के, क्या आप लोगों ने प्यार देने कम कर दिया बाकी लोगों को? नहीं, एक्चुअली में प्यार देना नहीं, मिलना कम हो गया। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने संपर्क कम कर दिया, वो संपर्क जो कम करा है उसके लिए परेशानी हुई है हमारे को। आज हमने वो संपर्क दोबारा शुरू करा है, और मैं लोगों के पास में 2 घंटे 3 घंटे रोजाना शाम के टाइम मीटिंग लेता हूँ, और 4 आदमियों के साथ बैठता हूँ। वेलकम में भी बैठता हूँ, नवीन शादरा भी बैठता हूँ, मोहन पार्क भी बैठता हूँ। तो मेरे को कई जगह जो है मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने मुझे कहा कि बढ़ चढ़ के आप जो है संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं और हर तरीके से तैयार हैं चलने के लिए। संजय जी, आज वेलकम वार्ड की बात करें, अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो सामने खड़ी है, कब उन मुद्दों को उठाया जाएगा, कब उठाया जाएगा? 5 साल तो गए पार्षद के। नहीं, पार्षद के तो देखो गए जी। अब असल में क्या, केंद्र ने अपने तरफ ले लिया है, इसको एमसीडी बना दी है, ईडीएमसी तो खत्म कर दी। नाली की सफाई हुई नहीं, नालों की सफाई हुई नहीं, वेलकम वार्ड डूबेगा आने वाले समय में। एक्चुअली में क्या है कि आज तक जो निगम पार्षद यहाँ के रहे हैं सारे बीजेपी के रहे हैं, आपने देखा ही है, और उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर या तो कांग्रेस का होता, कांग्रेस के तो
हम ना होने के बावजूद भी हमने लोगों के इतने काम करे हैं, बिगर निगम पार्षद हुए भी हमने लोगों के इतने काम करे हैं जो पब्लिक अपने आप मुंह से बोलेगी कि जी हाँ जी इन्होंने हमारे काम कराए हैं। चाहे नालियों की सफाई करवानी हो, चाहे स्ट्रीट लाइटें खराब हो, चाहे रोड की कहीं भी मेंटेनेंस का काम हो, कुछ भी वाटर पंप ही क्यों ना लगाना हो। हाँ जी, चाहे वाटर पंप हो। पीछे जो वाटर पंप का जो ये प्रेशर दिया गया था वो भी भाई विपिन शर्मा जी के टाइम में दिया गया था, उसको जोड़ के इन्होंने पूरी लाइन आज तक कंप्लीट नहीं करी। नहीं तो वेलकम में बहुत अच्छा पानी मिल सकता है, क्योंकि आज देखने में आ रहा है वेलकम वार्ड की तमाम वो गलियां सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनकी मरम्मत भी नहीं हो रही है। आज असल में क्या है कि पार्टियां ध्यान नहीं दे रही यहाँ और पे। ये हाल तब है जब नीचे से ऊपर तक भाजपा, निगम में भाजपा थी, विधानसभा में भाजपा और लोकसभा में भी भाजपा, तब वेलकम वार्ड का बद से बदतर हाल है। सारी चैन इनके बावजूद भी है। जब हमारी चैन हुआ करती थी आपने देखा होगा कि यहाँ पर सीवर भी डलवाए गए, यहाँ पर रोड भी बनाए गए, नालियाँ भी बनाई गई, यहाँ पर बड़े बड़े नाले बनाए गए, जल बोर्ड का बहुत काम किया गया, समुदाय भवन बनाए गए, इतना विकास किया गया है कि उस टाइम पे तो मैं कहता हूँ आज के टाइम में नगर निगम स्कूल भी कांग्रेस के समय में, हाँ जी, निगम जो है नगर निगम स्कूल है वो भी जो है कांग्रेस ने बनवाया। दूसरी बात आपने देखा होगा ये शादरा थाने के पास में जो बना है वो भी पूर्व हमारे सांसद जो है जयप्रकाश अग्रवाल जी ने जो है बनाया था, वो मुहूर्त करा था उसका भी आदेश फाइनल हो चुका था। अब उसके बाद में सांसद दोबारा आते हैं, उसका मुहूर्त सेंट्रल स्कूल का, हाँ जी, सेंट्रल स्कूल का, तो वो भी जो है हमारे सांसद ने करा था। लेकिन संजय जी चलते चलते जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील यही करूँगा कि कोई भी गुमराह ना हो, और दूसरी बात ये हिंदू मुस्लिम में ना रखे, जो भी मतलब ये कि विचारधारा हमारी एक सी रहनी चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, लेकिन असली बात ये है कि हम लोगों को आपस में बंटना नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी आगे आती है, जैसे पहले विकास हुआ आज भी विकास वही होगा। कांग्रेस पार्टी जो है मतलब विचारधारा सबको जोड़ के चलने की है, कोई ऐसा नहीं है कि जी मुस्लिम ही वो करने का, हम हिंदू भी हैं, खुद भी हिंदू हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हर तरीके से साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ में, सबके साथ मिलकर हम जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये थे हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष संजय वर्मा जी, जिनका ये कहना है कि जब से मैं यहाँ पर बना हूँ मैंने संपर्क साधना शुरू कर दिया है, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 200 जनों से ये संपर्क साध चुके हैं। एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी बनाया है जिनके साथ ये वार्ड के अंदर घूम भी रहे हैं। समय ही बताएगा, चुनाव जब आएगा, कि वास्तव में वो लोग वास्तव में कांग्रेस के साथ खड़े हैं या केवल चाय पानी पीने के लिए ही आते हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।